दिल की बर्बादियों पर वाजा हूँ, फतेह पाकर भी शिकस्त खाई है। ये दुनिया उसी की जो प्यार कर ले, ये दुनिया उसी की जो प्यार। मुझे दोस्त कहने वाले जरा दोस्ती निभा दे, ये मुतालबा है, हक का कोई इंतजार नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे गीतकार और शायर की कहानी है जिन्होंने इस नफरत भरी दुनिया में सिर्फ मोहब्बत का फलसफा रचा। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, जिनके नगमे प्यार और दर्द भरे दिलों के लिए दुआ और दवा दोनों का काम करते थे। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। उन्होंने अपनी जिंदगी मोहब्बत के नाम कर दी थी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हो करी, दर्द के नाम करती थी। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते, जिन्हें हमेशा अपने समकालीन गीतकार और शायरों से अलग माना गया, जो फिल्मों में आने से पहले उर्दू अदब की शायरी का बड़ा और मशहूर नाम हो चुके थे। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, शकील बदायूनी। बेकरार करके हमें यूं न जाइए। झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। जिन्हें उर्दू अदब की शायरी में मोहब्बत का सबसे बेहतरीन शायर माना जाता था। चौदहवीं का चांद हो, मुझको भी प्यार ने दीवाना बना डाला है। आज दुनिया बड़ी सुहानी है, गमे हयात भी आगोशे हुस्ने ये यार में है। ये वो खिजा है जो डूबी हुई बहार में है। दोस्तों, शकील बदायूनी साहब ने हिंदी सिनेमा को कालजयी और सदाबहार सुपरहिट गाने दिए। जिया में समाए गयो रे, दादी अम्मा मान जा। इन गानों की लोकप्रियता, इन गानों की भावना आज भी गानों में प्यार और रोमांस की चाह रखने वाले दिलों की गहराइयों में बसती है। आप उनसे प्यार करें या उनसे नफरत करें, लेकिन ये बात हर कोई स्वीकार करता है कि बॉलीवुड अपने गानों, खास तौर से रोमांटिक गानों के बिना पर टिका है। इन गानों का स्वर्णिम इतिहास इस बात का गवाह है। हिंदी सिनेमा में रोमांटिक गाने एक एंकर की तरह है, एक सूत्रधार की तरह है। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत, जो फिल्मी संगीत उसकी कहानी है, उसके रोमांच की लोकप्रियता को बढ़ाता है। प्यार किया तो डरना फिर ये प्यार भरा गीत पीढ़ियों के रोमांस को प्रभावित करता है, फिर चाहे आप फिल्में देखें या ना देखें। इसलिए हिंदी फिल्मों में गीतकार का अपना अलग महान और ऐतिहासिक महत्व है। जवानी पे रोए, इन रोमांटिक गानों की विधा में, उस एंकरशिप में शकील बदायूनी साहब का नाम सबसे पहले आता है। उनके लिखे कालजयी सुमधुर रोमांटिक गाने इस बात के स्वर्णिम और कर्णप्रिय गवाह भी हैं। प्यार, मोहब्बत और रोमांच के सबसे बड़े फिल्मी गीतकार शकील बदायूनी साहब की जिंदगी और उनके फिल्मी सफर के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें कहा जाता है कि शकील बदायूनी साहब ने फिल्मों में आते ही सीधा सफलता के गोल्डन हार्ट को छू लिया था। मधुबन में राधिका नाम। और दोस्तों, साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों फिल्मों के गानों की वजह से भरी महफिल में अपने से सीनियर शायर से अपमान सहना पड़ा था। और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है कि शकील बदायूनी साहब के रोमांटिक गीतों का कैनवास हिंदी सिनेमा के कालजयी सुपरहिट फिल्मों का संगीतमय इतिहास है।
प्रेम की नगरी में कुछ हमरा भी हक होइबे करी, नैन लड़ जाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आए जागीत मिलन के तू अपनी लगन के, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। मुंबई में हजारों लोग रोज अपने सपने लिए समंदर की गहराई में उतरते हैं। उनमें से कोई सफल होता है, कोई बहुत सफल हो जाता है या असफल हो जाता है, लेकिन शकील बदायूनी साहब इन सब से अलग थे। करीब 4 साल की नौकरी को ठुकराकर अपने शायरी और सपनों को ऊंचा मकाम देने के लिए मुंबई आ गए। 1944 में वो समय भी आया जब उन्होंने फिल्मों में लिखने की ठान ली, फिल्मों में गीतकार बनने का सपना लिए। दिल्ली से नौकरी छोड़कर मुंबई आए शकील बदायूनी साहब ने फिल्म निर्माता के.आर. कारदार और मशहूर संगीतकार नौशाद साहब से मुलाकात की। इस पहली मुलाकात ने ही ये बता दिया कि रोमांटिक गानों का सरताज मुंबई में कदम रख चुका है। हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि शकील साहब हिंदी फिल्मों के 2 कद्दावर हस्तियों से मिले थे और दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब ने शकील बदायूनी को अपने पोएटिक स्किल को, अपनी प्रतिभा को एक लाइन में बताने के लिए कहा और शकील बदायूनी साहब ने अपनी पहली लाइन रखी और इस लाइन ने सिनेमा के इतिहास को बदल दिया। और शकील बदायूनी साहब की वो लाइन थी, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे। और दोस्तों, इस लाइन ने सब कुछ बदल दिया। हिंदी सिनेमा के रोमांटिक गानों के इतिहास में शकील साहब का पहला सुपरहिट गाना था, जिसे उमा देवी ने, जिन्हें हम हास्य अभिनेत्री टुनटुन के नाम से जानते हैं, और वो सुपरहिट गाना था अफसाना लिख रही हूं। दिल बेकरार का आंखों में रंगों भर के तेरे। ये गाना सुपरहिट हुआ और अगले 25 सालों तक नौशाद साहब और शकील बदायूनी की जोड़ी हिंदी सिनेमा के रोमांटिक अंदाज को शब्दों और सुरों में पिरोती रही। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि शकील बदायूनी साहब ने फिल्मों में कदम रखते ही सफलता के गोल्डन हार्ट को छू लिया था, जिसने हिंदी सिनेमा के कालजयी और कल्ट फिल्मों के रोमांटिक गानों का कालजयी संगीतमय इतिहास बना दिया। बैजू बावरा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, मदर इंडिया, तुम्हारे बिन भी तेरे भैया तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया। दीदार, देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा दे, गंगा जमुना, रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, दुलारी, मिल मिल के गाएंगे हो 2 दिल यहाँ, मेरे महबूब जैसी कल्ट फिल्मों के सुपरहिट गाने मेरे महबूब में क्या नहीं, तेरा मेरा साथ हो, कुछ दिल से दिल की बात हो, आज भी लोगों को मदहोश कर देते हैं। इन गानों का रोमांस और दर्द आज भी मोहब्बत भरे दिलों में अपने प्यार पाने की तड़प से बेचैन हो उठता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि शकील बदायूनी साहब ने सिर्फ दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब के लिए ही गीत लिखे। उन्होंने बाद के दौर में संगीतकार हेमंत कुमार, रवि के लिए भी कालजयी गीतों की रचना की, जिसने उन्हें हुस्न वालों तेरा जवाब नहीं, और दिग्गज संगीतकार हेमंत कुमार साहब के लिए साहब बीबी और गुलाम में अपने सरल गीतों का जादुई जलवा बिखेरा। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। दोस्तों, शकील बदायूनी साहब सिर्फ हिंदी सिनेमा के गीतों के लिए ही नहीं जाने जाते हैं। उनका लिखा एक गजल जिसे शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायिका बेगम अख्तर साहिबा ने सबसे पहली बार कंपोज किया था, और वो दिलचस्प घटना ये है कि ये गजल ट्रेन की बोगी में कंपोज किया गया था। उन दिनों दिग्गज ठुमरी और दादरा की मशहूर शास्त्रीय गायिका बेगम अख्तर साहिबा मुंबई में किसी कंसर्ट के लिए आई हुई थी और कंसर्ट खत्म होने के बाद मुंबई से लखनऊ जा रही थी। बहुत सारे लोग बेगम अख्तर साहिबा को छोड़ने के लिए स्टेशन गए थे, उनमें शामिल थे शकील बदायूनी साहब भी। ट्रेन के खुलने का समय हो गया था।
शकील बदायूनी साहब ने अपना लिखा एक गजल मशहूर गायिका बेगम अख्तर को दिया और कहा कि आप इस पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा। बात आई गई हो गई, ट्रेन चली गई। मुंबई से लखनऊ जाने के लिए रास्ते में बेगम अख्तर साहिबा को कागज की याद आई। उन्होंने अपने शागिर्द से वो कागज मांगा और उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने अपना हारमोनियम निकाला, शकील बदायूनी साहब के गजल को सुरों में बांधना शुरू किया और वो कालजयी गजल था, आए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना। इतना ही नहीं दोस्तों, शकील बदायूनी साहब ने हिंदी सिनेमा में भगवान के भजन का नया ट्रेंड शुरू किया। उनके लिखे भजन आज भी गंगा जमुनी तहजीब का मालिकाना हक में शामिल है। जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर गिरिपत राखो गिरिधारी। और मूर्धन्य संगीतकार रवि की कर्णप्रिय कालजयी फिल्म चौदहवीं के चांद में सामने आई, जिसने हिंदी सिनेमा के संगीत के इतिहास को बदल कर रख दिया। जो भी हो तुम खुदा की कसम। दोस्तों, इस फिल्म के सुपरहिट गानों के साथ एक किस्सा बहुत ही मशहूर है, जिसने शकील बदायूनी साहब की भरी महफिल में बेइज्जती करा दी थी। या यूं कहें कि अपने बड़ों का अदब और लिहाज इतना था कि शकील बदायूनी साहब ने सारी बात सुन ली। हुआ यूं था दोस्तों कि ग्वालियर में एक मुशायरे का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में शकील बदायूनी साहब ने अपनी कुछ नज़्मों को पेश किया। नहीं एक मरकज पर एक रोज इधर एक। और इसी मुशायरे में वरिष्ठ कवि हजरत नातिक गुलाम भी आए हुए थे। सभी लोगों ने उनका बड़ा ही शानदार तरीके से स्वागत किया। इसी बीच शकील बदायूनी ने भी उनके स्वागत में उन्हीं का एक मशहूर शेर पढ़ दिया। शकील बदायूनी साहब के मुंह से अपना लिखा हुआ शेर सुनते ही हजरत नातिक गुलाम भड़क उठे। उन्होंने शकील बदायूनी से कहा कि तुम्हारे पिता और चाचा शायर थे, तुम फिल्मी लाइन में जाते ही शायरी के नियम भूल गए। हजरत नातिक गुलाम ने ये बात सभी के सामने कही थी। सभी के सामने डांट पड़ता देख शकील बदायूनी साहब शर्मसार हुए। हंसी में बात को उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप मुझे बता दें, मैं उसे दुरुस्त कर लूंगा। शकील की बात सुनकर नातिक साहब ने उनसे कहा कि अब कैसे सही करोगे, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने उसे रेडियो पर सुन भी लिया है। दोस्तों, नातिक साहब बात कर रहे थे शकील साहब के फेमस गाने चौदहवीं के चांद हो के बारे में। नातिक साहब कहते हैं कि गौर फरमाइए आपने क्या लिखा है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ पहली लाइन में ही एक शब्द कम है। शायरी का मीटर जो है वो यहाँ ठीक नहीं है। पहली लाइन में अगर तुम शब्द जोड़ देते हो तो ये ठीक होता है। ये कुछ ऐसा होता, तुम चौदहवीं का चांद हो या तुम आफताब हो। जो भी हो तुम खुदा की कसम। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। शकील बदायूनी डांट खाते रहे और उन्होंने अपनी सफाई में नातिक से कुछ नहीं कहा। दोस्तों, शकील बदायूनी इसलिए चुप रहे क्योंकि नातिक साहब फिल्मी बैकग्राउंड के नहीं थे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कुछ शकील साहब की जिंदगी में अच्छा चल रहा था। उन्हें टीबी की बीमारी थी। उसके लिए इलाज के लिए उस समय उनके पास पैसों की तंगी थी और इसी तंगी को संगीतकार नौशाद साहब ने अपनी दोस्ती निभाते हुए उन्हें 3 फिल्में दिलवाई और उन्हीं 3 फिल्मों में उन्हें 10 गुना ज्यादा मेहनताना दिलवाया गया। लेकिन उस समय टीवी की इस घातक बीमारी ने दोस्तों की मदद को दरकिनार करते हुए शकील बदायूनी साहब को मौत की चादर में लपेट दिया। बेकरार करके हमें यूं न जाइए। उनकी मौत ने जैसे रोमांटिक गानों के इतिहास को कुछ समय के लिए रोक दिया था, लेकिन शकील बदायूनी साहब की दी हुई रोमांटिक अंदाज की अंगड़ाई ने हिंदी सिनेमा के संगीत और गीत
उसकी लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था, जिनकी बनाई भजन पर फतवा जारी हो गया था, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को कभी दरकिनार नहीं होने दिया। अपनी कलम की ताकत और देशभक्ति के अंदाज से आप हमारी ईमानदार श्रद्धा की हमेशा पूंजी बने रहेंगे, जो हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास को हमेशा जगमगाता रखेगा। आपकी कलम का दर्द, उसका रोमांटिक अंदाज हमेशा जिंदा रहेगा। आपकी मोहब्बत और प्यार की ताकत हमेशा जिंदा रहेगी। गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे आपको सलाम करता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यकीन मानिए, आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आप अपनी राय या सुझाव या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।